बॉलीवुड में ड्रग विवाद को लेकर जारी घमासान अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन गया है। रवि किशन के सदन में ये मुद्दा उठाए जाने के बाद जया बच्चन की तरफ से पलटवार करते ही इस मामले में राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। जया बच्चन ने तो आक्रोश में आकर रवि किशन को यहां तक कह दिया कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। Entertainment industry in our country, which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। अब बीजेपी नेता और अभिनेत्री जयाप्रदा ने जया बच्चन को आईना दिखाया है। उन्होंने एक तरफ रवि किशन के बयानों का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ जया बच्चन की भाषा पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उनकी नजरों में जया बच्चन ने काफी आपत्तिजनक बोली का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की है कि जया बच्चन इस समय जरूर खुलकर बोल रही हैं, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ सपा नेता आजम खान ने विवादित बोल का प्रयोग किया था, तब वे एकदम शांत थी। जयाप्रदा की नजरों में किसी मुद्दे पर बोलना तो किसी मुद्दे पर चुप्पी साध लेना गलत है। उनकी नजरों में जब एक नेता ने उनके खिलाफ घटिया भाषा का इस्तेमाल किया था, तब कई लोगों ने उनका समर्थन किया, लेकिन जया बच्चन की तरफ से एक बार भी विरोध नहीं किया गया। उन्होंने एक बार भी आजम खान की भाषा की निंदा नहीं की। जयाप्रदा ने इस बात पर भी गुस्सा जाहिर किया कि जया बच्चन ने कंगना के सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोला। उनकी नजरों में कंगना रनौत के खिलाफ जमकर राजनीति की गई है। ऐसे में जया बच्चन को उस पर कुछ बोलना चाहिए था। देखिए, कल सांसद रवि किशन जी और जया जी के बीच में जो बहस हुई है, मतलब अपने अपने बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैं रवि किशन जी द्वारा युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए उन्होंने जो बात रखी है, मैं उनको समर्थन करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस ड्रग्स के लिए हम एक आवाज़ उठाना ज़रूरी है और ड्रग्स को रोकना बहुत ज़रूरी है और युवाओं को बचाना बहुत ज़रूरी है। संसद में जो बहस हो रही है, ये किसी को पॉइंट करके हम लोग शायद, मैं ख़ास तौर रवि किशन जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो उनके भावना को मैं समर्थन करती हूँ। उन्होंने जो युवाओं के प्रति जो उनके भविष्य के बारे में वो सोच के उन्होंने अपनी बात रखी थे, तो इसको हम ठीक ढंग से इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। जया जी हम सबसे बड़ी है, हम उनको सम्मान करते हैं, उनके भावना को मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन उनके जो युवाओं के ड्रग्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में जब बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। मालूम हो कि ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब रवि किशन ने कहा था कि बॉलीवुड में ड्रग्स को खत्म करने की जरूरत है। उनके उस बयान पर जया बच्चन ने कंगना रनौत और रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया है। जया को अपने बयान पर कई सेलेब्स का समर्थन मिला, लेकिन कई विरोधी सुर भी सुनने को मिले। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीति अभी और तेज होती दिख सकती है।